हेलो। मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। और ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो आइए समझते हैं क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है कैपेसिटी, क्या होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आ जाओ भाई, समझते हैं, शुरू करते हैं। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम का डेफिनेशन दिया गया है, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। द स्पेस मतलब जगह, ऑक्युपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है वही उसका वॉल्यूम होता है। मतलब कोई वस्तु कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई घेर रही है वही उसका वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। एल फार होता है लंबाई, बी फार होता है ब्रिड्थ मतलब चौड़ाई, और एच फार होता है हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन को हम अ से मान लेते हैं, और लंबाई को एल फार लंबाई, बी फार ब्रिड्थ माने चौड़ाई, एच फार हाइट माने ऊंचाई। ये तीनों चीज होता है। हिंदी में अ बराबर लचऊ भी पढ़ सकते हैं, मतलब अ फार आयतन बराबर लंबाई गुणे च फार चौड़ाई और ऊ फार ऊंचाई, अ बराबर लचऊ। ठीक है, और किसी बॉडी के माध्यम से समझ लेते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब वॉल्यूम को। ये जो आप क्यूब देख रहे हैं, क्यूब में ये इसकी हम लंबाई मानते हैं, ये इसकी हम इससे चौड़ाई मानते हैं, ये ऊपर जितनी जगह घेर रहा है ये इसकी ऊंचाई मानते हैं। ये जहां रख दिया जाएगा, इसके जगह जितना, ये जितनी जगह घेरेगी, जहां हम इससे रखेंगे उतनी जगह वहां होनी चाहिए, इसलिए तब ये रखी जा सकती है। ठीक है, वैसे ये क्यूब है, क्यूब में सभी आर्म के साइज, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई सभी सेम साइज के होते हैं। तो ये जितना जगह घेरेगा ये उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया वॉल्यूम क्या होता है। अब चलते हैं कैपेसिटी के यहां। ठीक है, कैपेसिटी जो वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी भी लगभग, हमने बोला लगभग वही चीज कैपेसिटी भी होती है। ठीक है, कैपेसिटी एकदम वॉल्यूम के जैसा ही लगभग होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा गया है, द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इट्स इंटरनल वॉल्यूम। कैपेसिटी क्या होती है? किसी कंटेनर की इंटरनल वॉल्यूम को हम कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम वो था जो जगह घेरता है। वॉल्यूम क्या होता है? कोई बॉडी कितनी जगह घेरती है वो वॉल्यूम होता था। कैपेसिटी उसे बोलते हैं कोई बॉडी अपने अंदर कितनी जगह, कितने जगह को अपने पास रख लेती है, वो उसका इंटरनल वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी होती है। जैसे ये देख लीजिए, इसमें जितना पानी भरा जा सकता है ये उसकी कैपेसिटी होगी। इंटरनल वॉल्यूम यही है इसका इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम जितनी चौड़ाई, जितनी ऊंचाई और जितनी लंबाई, ये है इंटरनल वॉल्यूम, यही इसका है। ये जितना अंदर अपने अंदर पानी को भर लेगा, या तो इसके अंदर हम बालू भर दें या तो इसके अंदर गेहूं या चावल कुछ भी भर दें, ये इसका होगा इंटरनल वॉल्यूम, या तो हम सीधे साधे बोल सकते हैं कैपेसिटी। अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस एरिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्यूब है, ये क्यूब में टोटल कितने फेसेस हैं? यहां सरफेस एरिया में
सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल फेसेस की बात कर रहा है। इसमें कितने फेसेस हैं? क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे 4 के बाद 5 और एक नीचे है 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं। और सभी फेस को जो है अगर हम ऐड कर देंगे, मान लो इस फेस का एरिया, इस वाले फेस का एरिया, लंबाई चौड़ाई, और फिर तीसरे वाले फेस का लंबाई चौड़ाई और इसका एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और फिर ऊपर वाले का लेंथ इंटू ब्रेड्थ और नीचे वाले का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया है सरफेस एरिया। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज में आने वाले यूनिट्स को। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ, इसका यूज हम लंबाई मापने के लिए करते हैं, जो कि होता है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारी डेली लाइफ में यही तीनों यूज होते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम में होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। हमने बताया था वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिला के वॉल्यूम तैयार होता है। कोई चीज कितना जगह घेरती है वही उसका वॉल्यूम होता है। जैसे ये इसका ये से हम लंबाई मान लेते हैं, इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं और इसकी ये ऊंचाई मान लेते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, एक हाइट होता है। ये तीनों चीजें होती है, तब जाके एक वॉल्यूम तैयार होता है। तो इसमें एक बार इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका टोटल 1 2 3, टोटल 3 पावर होगी। इसीलिए वॉल्यूम में हमेशा क्यूब का यूज होता है। अब यूनिट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने बताया था सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें टोटल 6 सरफेस है, टोटल 6 सरफेस है हमने बताया था। और सभी सरफेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसमें 6 सरफेस है, तो सभी सरफेस का हम एरिया निकालेंगे। पहले वाले सरफेस पहले वाले सरफेस का एरिया निकालेंगे, दूसरे वाले सरफेस का एरिया, तीसरे वाले सरफेस का एरिया, सभी सरफेस का एरिया मतलब टोटल 6 सरफेस का एरिया निकालकर हम एक साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? सरफेस एरिया मिल जाता है ना। तो सरफेस एरिया में यहां मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सभी स्क्वायर में है। ये वॉल्यूम में 3 चीज यूज होता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 चीज का यूज होता था, इसलिए 3 चीज मतलब क्यूब का लगता था। यहां इसमें क्या यूज होता है? 2 चीज का यूज होता है सरफेस एरिया निकालने के लिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसलिए मीटर को स्क्वायर में लिखा गया है, सेंटीमीटर को स्क्वायर में और मिलीमीटर को स्क्वायर में लिखा गया है, ठीक है। और एक दूसरी जरूरी बात, ये जो मीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में और मिलीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सीखते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम इस तरीके से बता रहे हैं जिस तरीके से बुक में भी नहीं दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। कंफर्म है कि आपको ये चीज पक्का समझ में आएगी कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। जब वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये हमें पता करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां 1 मीटर था, यहां 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था। जब ये क्यूब हो गया तो यहां भी 100 का भी क्यूब हो जाएगा। 100 कितने टाइम हो जाएगा? 100
3 टाइम हो जाएगा। 100 कितना टाइम, 100 भी क्यूब हो जाएगा, 100 भी क्यूब हो जाएगा। मतलब 100 क्यूब मतलब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख के आगे 50 होता है, लाख तब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप कन्वर्ट करना सीख गए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो सीख लिया। अब मीटर सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब होगा? 1 अपान इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपान 10 लाख मीटर क्यूब, 10 लाख 4 5, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 अपान 10 लाख क्यूब, ठीक है, हो गया। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। और सेंटीमीटर क्यूब मतलब जो 10 लाख सेंटीमीटर उसका एक भाग ये है, तो एक भाग ये है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 अपान 10 लाख मीटर क्यूब, ठीक है। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तब ये हो जाएगा इसका उल्टा, 1 अपान 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है। ये तो आपने कन्वर्ट करना सीख लिया है ना। अब हम क्या सीखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है ना, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था। इसी तरीके से सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? 10 मिलीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो अब हमें क्या करना है? यहां क्यूब का यूज करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 का भी क्यूब हो जाएगा, 10 पावर 3 मिलीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो 10 का भी क्यूब हो जाएगा, तो 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना सीख लिया, और अब हम क्या सीखेंगे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहां कितना है मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर है। अब हमें 1 मिलीमीटर का सिर्फ निकालना है, सिर्फ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मिलीमीटर मतलब 1 अपान 1000 सेंटीमीटर, 1 अपान 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहां क्या था? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 मिलीमीटर क्यूब, और 1 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1 अपान 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सिर्फ समझने की जरूरत है। यहां तक समझ में आ गई होगी। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा 1
1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ये आपको जानना चाहिए। यह बुक में दिया गया है। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, और 1 लीटर 1000 लीटर था उसका एक भाग, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब यहां सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इतना ये चीज आपको रटना पड़ेगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रटना ही पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है हमने पहले ही बता दिया था, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ये भी बता दिया था। L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, अ बराबर लचऊ, ये तो बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फार्मूला, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, मतलब ये कि टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हमें जो है जो 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं क्यूबॉइड को, हमें उसका एरिया निकालकर उसको ऐड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये जो रेक्टेंगुलर ये जो क्यूबॉइड है इसमें टोटल 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। सभी का एरिया मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब इसका एरिया, इसके पीछे वाली की लंबाई चौड़ाई इसका एरिया, उसी तरीके से ऊपर वाली की लंबाई चौड़ाई मतलब इसका एरिया, उसी तरीके से पीछे से। तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं ये होते हैं एक दूसरे के, इसके पीछे वाला जस्ट सेम होगा और इसके पीछे वाला जस्ट इसके सेम होगा और इसके पीछे वाला जस्ट इसके जैसा सेम होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आते हैं फार्मूले की तरफ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, तो पहला जो है फेस का एरिया निकालते हैं। पहला फेस क्या है, ए बी सी डी, एकदम नीचे वाला लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया एकदम नीचे वाला बेस का हो गया, एकदम ऊपर वाला ई एफ जी एच प्लस ई एफ जी एच। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी होगा। अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पहले नीचे वाले का जो है, नीचे वाले का ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का एरिया मतलब एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक है, प्लस ऊपर वाले का एरिया ई एफ जी एच, मतलब इसके जैसा ये एल है, इसके जैसा ये बी है, तो एल इंटू बी। ठीक है, जब 2 टाइम एल इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी, बीच में प्लस है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2l हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, यहां से 2 यहां से 2 कॉमन मिला है, l इंटू बी बचा है। तो यही चीज तो है, 2 इंटू एल
टू इंटू एल इंटू बी, ठीक है, यही है 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, इसी तरीके से ये निकला हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक हो गया एरिया ऑफ बी सी एच एफ, एरिया ऑफ बी सी जी एफ है, बी सी जी एफ, एरिया ऑफ बी सी जी एफ प्लस इसी के ठीक सामने वाला ये है एरिया ए डी एच ई, ए डी एच ई, ए डी एच ई बराबर 2 इंटू बी सी जी एफ, बी इंटू एच, एल इंटू बी था, ये होगा बी इंटू एच, 2 इंटू बी इंटू एच। अब ये वाला कैसा होगा, इसका हो गया जैसे बी इंटू एच, ए बी सी जी एच, बी इंटू एच हो गया, इसका भी क्या हो जाए, इसके सामने वाला ये बी इंटू एच इसका भी होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने इस तरीके से ऐड करके बताया था, बी इंटू एच प्लस करने पे 2 इंटू बी इंटू एच मिलेगा, ठीक है, इसी तरीके से ये आ गया। इसी तरीके से नीचे वाला, ऊपर वाला, बाएं वाला, दाएं वाला हो गया। अब क्या करेंगे, ये सामने वाला फेस और उससे जस्ट पीछे वाला फेस, ये क्या है, ए बी एफ ई, एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ए बी एफ ई प्लस उसके पीछे वाला ए बी एफ ई, जस्ट इसके पीछे वाला, मतलब जैसे ये वाला हो गया, इसके पीछे वाला जस्ट ये वाला है, उसी तरीके से क्या है, सी जी एच डी, सी जी एच डी, ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल, एच इंटू एल, ये हो गया, ठीक है। हमने बताया था कि ये 2 टाइम हुआ है एच इंटू एल, इसीलिए 2 इंटू एच इंटू एल हो गया। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, हर जगह से 2 कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है, यही है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला। हमने समझा भी दिया कि ये फार्मूला आया कैसे है, ठीक है, तो ये तरीका इसलिए आया है, ऐसा फार्मूला इसलिए बनता है, एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है, ये जो क्यूबॉइड है या तो क्यूब होता, क्यूब भी ले लेते हैं, या तो क्यूब होता या तो क्यूबॉइड होता, सभी के पास 6 फेसेस हैं, उसी तरीके से ये फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब का जो है वॉल्यूम क्या होता है और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यही हम जानेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था, सेम उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, L इंटू बी इंटू एच था, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था L इंटू बी इंटू एच, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा A इंटू ए, क्यों,
क्योंकि जो क्यूब होता है उसके जो है सभी जो है आर्म होते हैं सेम साइज के होते हैं। जैसे ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी होगा, उतना बड़ा ये भी होगा। ठीक है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या मान सकते हैं, ए और ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। ठीक है, अब इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी होता है, जैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, हमने पढ़ा ही था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता था 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, यही था ना, एच इंटू एल था, एच इंटू एल था। ठीक उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसमें कोई एल और बी और एच तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें सभी का साइज सेम होता है, लंबाई चौड़ाई इसमें सब सेम ही होता है, इसे हम ए और ए मान सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, एल इंटू बी के जगह ए इंटू ए प्लस बी इंटू एच के जगह ए इंटू ए प्लस एच इंटू एल के जगह ए इंटू ए। ठीक है ना। उसी तरीके से हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा ए 3a स्क्वायर और बाहर 2 3a स्क्वायर, 3 1 2 3 3a हो गया, a प्लस ए 3 हो गया और सभी स्क्वायर है, 3a स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 3 6a स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, इस तरीके से बनता है फार्मूला, देख लीजिए। अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो मेरे पढ़ाने का तरीका, और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर पूरी तरह समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू।